इंडिया अलायंस है, ये और कुछ और लोग भी समाज के, वो ऐसा समझते हैं कि हम सनातन धर्म का विरोध करके, इसके विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करके ही आधुनिक बनना अपने को दिखा सकते हैं। मेरी राय में विपक्षी दल के किसी भी नेता ने सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की है। ये केवल डीएमके के जो वहाँ स्टालिन के वो थे, मंत्री थे, उन्होंने केवल राय दी है। 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में सनातन धर्म को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने हाल ही के दिनों में सनातन धर्म को लेकर कई तरह के विवादित बयान दिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन सनातन धर्म को ख़त्म करने की साजिश रच रहा है। सहारनपुर के कुछ लोग हैं यहाँ पर, सीनियर सिटीजन भी है और कुछ युवा भी हैं, इनसे हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात पूछेंगे, जिस तरह से सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है, चुनाव में इस बार सनातन धर्म प्रमुख मुद्दा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस संबंध में ये कहना है कि जो इंडिया अलायंस है, ये और कुछ और लोग भी समाज के, वो ऐसा समझते हैं कि हम सनातन धर्म का विरोध करके, इसके विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करके ही आधुनिक बनना अपने को दिखा सकते हैं, नंबर 1। और जो अलायंस के गठबंधन है, वो सोचते हैं कि हम सनातन का विरोध करके, दूसरे वर्ग को संतुष्ट करके, उनका वोट हासिल करके सत्ता हासिल कर सकते हैं। तो क्या सनातन धर्म को क्यों लाया जा रहा है फिर बीच में चुनाव के लिए? नहीं, सनातन धर्म को कोई भाजपा, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल नहीं ला रहे। उनका तो अपना काम है, जो उसके हित की बात कर रहे हैं। पर जो उसका विरोध कर रहे हैं, वो जानबूझ के इस तरह के मसले उठा देते हैं, जिससे कि वो खुद में लाइमलाइट में आ सकें, उनकी राजनीति समझ सके और हिंदू विरोधी वोट उनको मिल सके। आप क्या कहेंगे सर कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए विपक्षी दल जो है वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? मेरी राय में विपक्षी दल के किसी भी नेता ने सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की है। ये केवल डीएमके के जो वहाँ स्टालिन के वो थे, मंत्री थे, उन्होंने केवल राय दी है। और डीएमके हमेशा से जो है वो अब आर्यवादी रहे, द्रविड़ पहले से रहे, और वो हमेशा जो है सनातन धर्म के खिलाफ रहे हैं। लेकिन उससे सनातन धर्म कभी मिटने वाला नहीं है। सनातन धर्म एक है और सनातन धर्म ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं की है। वो तो पहले ही नास्तिक हैं, आस्तिक तो वो है ही नहीं, तो उन्होंने अपनी ही बात रखी है। वो उस पर इतने उस बात को इतना तूल नहीं देना चाहिए। और ये किसी के लिए, उन्होंने दूसरे धर्म के लिए नहीं कहा। सनातन धर्म हिंदू एक है, हिंदू एक रहेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो है गठबंधन में जो थे, उन्होंने भी बयान दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बात आप जानते हैं कि भाई दलित होने की वजह से जो है दलितों का तिरस्कार किया गया, और इसीलिए वो थोड़ा बहुत हिंदुओं से नफरत करते हैं और ऊंची जाति के लोगों से नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने वो सारी बातें कही है। आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया, आप क्या कहेंगे जिस तरह सनातन धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है? आपने जो ये मौर्य जी के बारे में कही है, मौर्य जी का तो काम ये है कि लाइट में रहना। अभी इन्हें अपने पैलेस में थे, बीएसपी में थे, वहाँ से भी इसको निकाल दिया, दूसरी तरफ चला गया। तो इन्होंने तो कहीं ना कहीं आपस में कभी हिंदुओं के बारे में बोलना, कभी, अब उन्होंने एक बात भी कही थी पहले कि हमें तो ये तो हिंदू तो है ही नहीं, सारे बना दिए, तो फलाना कर दिया, झगड़ा कर दिया, यानी कि सबको एक तरफ ऐसे मिला दिया जैसा कुछ है ही नहीं। तो वो तो उस लाइट में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो बोल लेंगे। जब कुछ नहीं कुछ मिल रहा, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचना का काम है, करें नहीं बोलेंगे तो क्या करें, पब्लिक उनको भूल जाएगी। तो उन्होंने तो लाइट में रहना, और अदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। कुछ और लोग भी हैं, युवा वर्ग है, उनसे बात कर लेते हैं। सनातन धर्म ही टारगेट क्यों इंडी गठबंधन? भैया, जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया है, तो विषय ये नहीं है कि किस व्यक्ति ने बयान दिया, विषय ये है कि जिस व्यक्ति ने बयान दिया वो किससे जुड़ा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं और स्वयं में और राज्य मंत्री भी हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो लोग जुड़े हुए हैं I.N.D.I.A. इससे लोग जुड़े हुए हैं। तो विषय ये नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया, विषय ये है कि जो ये इनका अभी जो इनका बना हुआ है गठबंधन, इसका बयान है, क्योंकि वो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। यदि वो लोग समर्थन ना करते तो उनका बाइकआउट करते, तो है तो कुछ नहीं हुआ। तो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा आपने कहा, या उदयनिधि स्टालिन है जैसा आपने कहा, ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और इनका काम ही है कि किसी तरह मुस्लिमों का तुष्टिकरण करके मुस्लिमों को एक करके वोट लेना। कर्नाटक में इन्होंने ऐसे किया, बजरंग बली का नाम लेने वाले, बजरंग दल को बैन करने का इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया और वहाँ पे उन्होंने वोट बटोर लिए। जबकि जब सनातन धर्म का किसी भी व्यक्ति ने विरोध किया, उसका विनाश ही हुआ। और सनातन धर्म का विरोध करने वाले कभी साकार नहीं होते, उनको बिल्कुल तिरस्कार ही होता है। और हिंदू समाज और सनातन धर्म इसका 2024 में मुंह तोड़ जवाब देगा।
क्या कहेंगे आप इस पर, सनातन धर्म जो लगातार टारगेट पर है? देखिए, सनातन धर्म तो अनादिकाल से ऐसे ही चलता आ रहा है। उसको तो कभी मुग़ल नहीं ख़त्म कर पाए, तो ये क्या करेंगे। और जो स्टालिन ने ये भद्दा बयान सनातन धर्म को लेकर दिया है, इसका हम बहुत विरोध करते हैं। आप क्या कहेंगे वैसे? विरोध करते हैं। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है तो क्या वो होनी चाहिए बयानबाजी? नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री तक को खुद सामने आना पड़ा कहने के लिए कि सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश हो रही है बयानों से। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई नहीं तोड़ना चाहता इस चीज़ को, होनी भी नहीं चाहिए ऐसी बातें। अंकल, आप बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश है? साजिश है या नहीं है, पर यह सच है कि वो सनातन धर्म को कम करने का उनका लगातार एक बहुत बड़ा दुष्चक्र है। पर यह भी सच है कि सनातन को आज तक जब मुग़ल नहीं ख़त्म कर पाए और अंग्रेज़ नहीं ख़त्म कर पाए, इवन हमारे रामायण और महाभारत काल के राक्षस भी ख़त्म नहीं कर पाए, तो ये क्या ख़त्म करेंगे। हम तो इनको केवल एक राक्षस प्रवृत्ति का जीव मानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी चर्चा होती रहती है, अक्सर मुस्लिम लोगों से भी कई बार चर्चा हुई। वो लोग क्या है, वो भी मानते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोग उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है इस समय सनातन धर्म को लेकर, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या चाहते हैं लोग? मैंने पहले भी बताया था, कुछ लोग तो केवल मतलब वो विचारों से पहले ही सनातन के विरोधी हैं। जो सनातन और हिंदू धर्म को नहीं मानते, उसमें कम्युनिस्ट भी है और कुछ दक्षिण की हमारे भारत की राजनीतिक पार्टियां भी हैं। इवन हमारे आर्य समाज भी बहुत से लोग हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन अब जो बयानबाजी हो रही है वो केवल और केवल अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए, जिनको कल तक कोई जानता नहीं था, एक स्टेटमेंट दे देते हैं और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल टीवी तक उनके बारे में जब डिबेट होने लगते हैं, वो चर्चा में आ जाते हैं, तो बहुत कष्ट होते हैं कि सारी दुनिया हमको जान गई। और दूसरा उद्देश्य उनका बहुत स्पष्ट है कि इस बहाने से वो एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को खुश करके उनका वोट बैंक हासिल करना चाहती है। ये दो मकसद उनको हैं। वो भी जानते हैं कि सनातन को न कोई ख़त्म कर पाया है। लाखों जहाँ मंदिर हों जिसके खुश करके उनका वोट बैंक हासिल करना चाहती है। ये दो मकसद उनको हैं। वो भी जानते हैं कि सनातन को न कोई ख़त्म कर पाया है। लाखों जहाँ मंदिर हों जिसके करोड़ों अनुयायी हों, वो ख़त्म होने का तो सवाल कोई होता ही नहीं पैदा। प्रमुख मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में सनातन धर्म ही क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म को तोड़ने वाली बात, ये सब भ्रम है, ये बात फैलाई जा रही है। उन्होंने ऐसा धर्म को ख़त्म करने की कोई बात नहीं की। उन्होंने धर्म में क्रूरतियाँ जो है उसके बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई सनातन धर्म ख़त्म होना चाहिए। कुरीतियाँ हैं, कुरीतियाँ किसी भी धर्म में हो सकती हैं। बहुत सारे धर्म जो होते हैं जिनमें बहुत सारी कुरीतियाँ होती है, तो उसको दूर करना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये सनातन धर्म ख़त्म हो जाएगा। इंडिया गुट के किसी भी गुट ने कोई ऐसी बात नहीं कही। उन पर तो ज़बरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि भाई आप कहो ये, अब कोई सनातन धर्म की ख़त्म करने की उन्होंने बात की। कौन कहलवा रहा है इंडिया गुट से? तो ये अपना बीजेपी वाले उनसे कहलवा रहे हैं कि भाई आप कहो। उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं कही किसी भी गुट ने। तो सुना आपने, ये तो अंकल तो कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है सब। भैया मेरे से क्यों ना कहलवाता बीजेपी? ये तो खुद में जो आप कहने वाले हैं वो तो वो देखने होना चाहिए कि क्या कह रहे तुम। हमने बताया ना, वो लोग जुड़े हुए हैं, सब एक जो गठबंधन है वो जोड़ रही है। दूसरी बात यह है कि चलो भैया ने कहा कि बीजेपी कहलवा रही, मैं कह रहा अगर बीजेपी कहलवा रही तो उसका खंडन करे, कांग्रेस खंडन करे, जो उससे जुड़े हुए संगठन है वो उसका खंडन करे ना, कि नहीं हमारे से इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार भी नहीं कहा किसी ने कि उसका व्यक्तिगत बयान है। सबने कहा कि ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य देख लो, कभी रामायण पे कभी किसी पे विरोध करना ही करना है। जब जब सनातन धर्म का विरोध करेंगे इन लोगों को तिरस्कार होगा। और जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जय भाई साहब, क्यों नहीं कहा उन्होंने? उसने कहा कि डेंगू जैसी बीमारी है, ख़त्म करो इसको। लो हम सुना देंगे अभी। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उनका समर्थन भी मत करो। यदि किसी बारे में ज्ञान नहीं है, कोई पता नहीं है, तो शांत रहे। ऐसे ही गठबंधन वाले लोग हैं। क्या कहेंगे आपके सनातन धर्म को लेकर जो सामने आ रहा है सब कुछ? भाजपा करवा रही है, कोई और करवा रहा है इन चीज़ों को? कौन कर रहा है पॉलिटिक्स इस पर? कांग्रेस गठबंधन जो है वो कर रही है। भाजपा का ऐसा उसमें कुछ वो नहीं है। अच्छा, भाजपा तो सपोर्ट करती है। आप किसा मानते हैं? कोई राजनीति करवा रही, भाजपा करा रही है नहीं, कांग्रेस? भाजपा क्यों कराएगी? भाजपा तो सनातन को मानने वाली पार्टी है। भाजपा तो हिंदू समाज की अपनी एक विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, तो वो क्यों कराएगी ऐसा? ठीक, तो ये थे सहारनपुर के लोग हैं। यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी थे, युवा भी थे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है और जो इन्होंने कहा है वो आपने सुना भी है। तो सनातन धर्म इस वक्त चुनाव को लेकर एक काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, चूँकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। तो ऐसे में तो तमाम पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर एक अपनी पॉलिटिक्स भी करती नज़र आ रही हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।